Bismillahirrahmanirrahim. Sound is clear. I'm not listening the sound in my earbud. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ ऑन डिमांड लेक्चर है जी। आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 4 पेज नंबर 52। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। पेज नंबर जो है वो 52 के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और पेज नंबर 52 जी। माई क्लास टीम वन द स्पेलिंग बी कंपटीशन। अच्छा, अब इसके एंड पे जो है ना फुल स्टॉप आएगा। वाई डू वी हेल्प द नीडी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आएगा इसके एंड पे। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना पुरजोश हूँ। टू सी यू हियर, आपको यहाँ देख कर। तो इसके बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा। वाओ इट इज़ अमेजिंग, इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। रीड द वर्ड, दिए हुए वर्ड्स को जो है ना वो देखिए एंड राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस, और उनको दुरुस्त जो है वो बॉक्सेस के अंदर लिखिए। याद रख लीजिए 2 बॉक्सेस हैं जी, एक में बेडरूम आइटम्स हैं और एक में किचन आइटम्स हैं। अच्छा जी, अब बेड है, ये बेडरूम आइटम है। प्लेट्स हैं, ये किचन आइटम है। चेयर, ये बेडरूम आइटम भी हो सकती है और किचन आइटम भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा किचन आइटम है चूँकि जो है ना वो आपका जो होता है डाइनिंग टेबल होता है, उसके साथ चेयर्स होती हैं। ओवन किचन आइटम है। फ्रिज किचन आइटम है। लैंप बेडरूम आइटम है। पिलो बेडरूम आइटम है। कटिंग बोर्ड आपका किचन आइटम है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे है जी, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ मदर एंड हर सन। एक डायलॉग लिखिए माँ और बेटे के दरमियान। गिव फैक्ट्स एंड ओपिनियन, वहाँ पे आरा दीजिए और तजिया दीजिए। इन द स्पीच बबल्स के अंदर अबाउट हाउ क्लीनलीनेस कैन बी गुड फॉर हेल्थ, कि कैसे क्लीनलीनेस जो है वो हमारे लिए बेहतर हो सकती है। अच्छा जी, माँ ने पहले कहा है हारिस टेक अ बाथ डेली, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। हारिस अब कहता है यस मॉम आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक अ बाथ डेली। यस मॉम आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक अ बाथ डेली। यस मॉम आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक अ बाथ डेली। आगे मॉम कहती है दैट्स वेरी गुड एंड यू मस्ट क्लीन योर टीथ टू, एंड यू मस्ट क्लीन योर टीथ टू। मॉम क्या कहती हैं जी, एंड यू मस्ट क्लीन योर टीथ टू। तो आरिस क्या जवाब देता है, यस आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 मरतबा। ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। राइट अ शॉर्ट नैरेटिव पैराग्राफ इन योर नोटबुक ऑन अ गुड डे ऑफ माई लाइफ। अ गुड डे ऑफ माई लाइफ का शॉर्ट नैरेटिव पैराग्राफ लिखने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसी सबक के कुछ जुमले अच्छे 5 या 7 उठाएं और कंप्लीट जुमले हों, उनको उठा के छोटे छोटे जुमले उनको इकट्ठे करके एक पैराग्राफ बनाएं और बच्चों को जो है वो लिखवा दें। या मेरे पास या मुझे जो है ना वो तालीम और तरबियत व्हाट्सएप ग्रुप में लिख कर भेज कर मुझसे उसकी पंक्चुएशन और उसके रमूज़ औकाफ वगैरह जो है वो चेक करवा लें, या नीचे यहाँ पर लिखें कमेंट के अंदर, इसी लेक्चर के कमेंट के अंदर लिख कर तो उसकी तस्हीह करवा लें। टीचिंग पॉइंट है जी मौलमाना नुक्ता गाइड स्टूडेंट्स की जो है ना मदद कीजिए, उन्हें जो है ना गाइड कीजिए थ्रू राइटिंग अ डायलॉग। एक डायलॉग लिखने के दौरान बिटवीन 2 पर्सन, 2 लोगों के दरमियान में। आस्क देम, ये लेक्चर पहले से मेरा चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, वहाँ से भी जो है वो इसको देखा और सुना जा सकता है और समझा जा सकता है डिटेल के साथ। आस्क देम, उन्हें कहिए। अब यहाँ पे फिर देखें ना टीचिंग पॉइंट कटा हुआ है, रीचेक कर लेने दें मैं कि कहीं, हाँ जी कटा हुआ है, बिल्कुल कटा हुआ है। और दिस इज़ योर, ये अब आपकी ही जो है ना वो देख लें कि आप कैसी तस्वीर भेजते हैं। इन्हीं बिना पर आपके जो है ना वो पिक्चर्स जो है वो रिजेक्ट हो जाती हैं और फिर आप मेरे पर गुस्से हो रहे होते हैं कि जी पता नहीं सर ने हमारा लेक्चर क्यों नहीं लगाया। अ गुड डे, अब ये पीछे वाला वर्ड मुझे नहीं पता क्या है। अ गुड डे ऑफ माई लाइफ इन देयर नोटबुक्स, और अ गुड डे ऑफ लाइफ, ये शायद अगर मैं ऊपर से गलत नहीं हूँ तो ये मेरा ख्याल राइट होना चाहिए था।
या कोई जो है, बट आई एम नॉट श्योर, अब जो किताब पे ऐसा ना हो गलती हो जाए। तो ये जो है ना, अ गुड डे ऑफ माई लाइफ के बारे में इन देयर नोटबुक्स उनके जो है ना वो गाइड करना है। अब जो पीछे वर्ड मेन जो है ना वो वब अब समझ में आए, अगर राइट हो फिर तो है लिखवाना, ठीक है जी। अगर क्रिएट हो तो फिर और माना हो जाएगा, अगर एक्टिव हो तो और माना हो जाएगा, नैरेटिव हो तो और माना हो जाएगा, और इसी तरह जो है ना। तो ये था जी हमारा ऑन डिमांड लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।